हेलो एवरीवन, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या है? जैसे आप लोग सॉल्यूशन के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब उसी चैप्टर में आपको ये भी बताए थे, द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजेनियस की जगह पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर of two or more than two substances in which size of particles is between 10 to the power 9 meter to 10 to the power minus 7 meter are called colloids। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही बड़ा भी नहीं होना चाहिए। 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर तक जाएगा, उन्हीं को कोलॉइड कहेंगे। तो हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे इसका, कोलॉइड्स का। द हेटेरोजीनियस मिक्सचर of two or more than two substances in which size of particles is between 10 to the power minus 9 meter to 10 to the power minus 7 meter are called colloids। तो सबसे पहले तो कोलॉइड्स क्या है, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। आपको सबसे पहले तीनों में कंपैरिजन आना चाहिए। एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइड और थर्ड होता है सस्पेंशन। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सॉल्यूशन आप जानते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। कोलॉइड क्या होता है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। और सस्पेंशन क्या होता है, ये भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। और क्या डिफरेंस है, तो इसमें जो पार्टिकल साइज है वो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर से भी स्मॉलर होगा, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर से भी छोटा होगा पार्टिकल साइज। इसमें पार्टिकल साइज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर से लेकर 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर के बीच होगा। और इसमें जो पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज वो 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर से भी बड़ा होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए आप शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर एंड वाटर। याद कीजिए, शुगर को अगर वाटर में आप डिसोल्व करेंगे तो शुगर वाटर में पूरी तरह से घुल जाएगा और पार्टिकल उसमें दिखाई भी नहीं देगा, यानी पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल होगा। इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। अगर आप ले लेते हैं सॉइल एंड वाटर, यानी मड, सॉइल एंड वाटर। अगर सॉइल यानी मिट्टी को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो उतना अच्छा तो नहीं घुलेगा, लेकिन इससे थोड़ा कम घुलेगा और उसमें वो यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। और उसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर से थोड़ा बड़ा हो सकता है और मैक्सिमम 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर तक अगर होगा तो वो कोलॉइड के कैटेगरी में आएगा। अगर उससे भी बड़ा पार्टिकल आ जाए, जैसे सैंड एंड वाटर, आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो स्टोन पार्टिकल्स हैं, वो उनका साइज 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर से तो बड़ा ही होगा। तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी है और पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वो सस्पेंशन है।
यानी हेट्रोजीनियस में दो टाइप है, पार्टिकल साइज छोटा रहने पे कोलाइड और बड़ा रहने पे सस्पेंशन। तो कोलाइड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन व्हिच साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिटवीन 10 to the power minus 9 मीटर टू 10 to the power minus 7 मीटर। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, जैसे सॉल्यूशन में दो चीज होता है, याद कीजिएगा, सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में रहता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में रहता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। उसी तरह से कोलॉइड में जो लेस अमाउंट में रहता है, लिख लीजिए इसको, इन कोलॉइड द सब्सटेंस present in less amount is called dispersed phase. Dispersed phase. And the substance present in more amount is called dispersion medium. Is called dispersion medium. तो कोलॉइड में जो लेस अमाउंट में रहता है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और मोर अमाउंट वाले को डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स मतलब कोलॉइड कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग देखेंगे, और इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज आप जानते हैं जो लेस अमाउंट में रहता है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जो मोर अमाउंट में रहता है उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। तो इनके फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस स्टेट के आधार पे कोलॉइड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है पहले ये देखते हैं। तो इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, एक तरफ लिख लेंगे डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, एक तरफ लिख लेंगे कोलॉइड, और एक तरफ लिख लेंगे एग्जाम्पल। इसी में हम लोग देखते हैं कि कोलॉइड कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो तो जो कोलॉइड बनेगा वो भी सॉलिड होगा, इसको सॉलिड सॉल्व भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो, मीन्स सॉलिड लेस अमाउंट में हो और लिक्विड मोर अमाउंट में हो, तो जो कोलॉइड बनता है उसको सॉल्व कहते हैं। अब क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में व्हाट इज सॉल्व, अगर आपको डिफिनेशन बनाने नहीं आता है तो साफ साफ देख के बोल दीजिए, सॉल्व इज कोलॉइड इन व्हिच डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड। और अगर बनाने आता है तो थोड़ा सा बना के बोल दीजिए कि कोलॉइड्स इन व्हिच dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid is called solve। वैसा कोलॉइड जिनमें dispersed phase solid और dispersion medium liquid हो उन्हीं को solve कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, गम, गोंद, स्टार्च, पेंट, हेमोग्लोबिन,
हेमोग्लोबिन, जिलेटिन, गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सभी सॉल्ट के एग्जांपल हो गए। इसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड ही रहे और डिस्पर्सन मीडियम गैस हो जाए तो जो कोलाइड बनेगा उसको कहते हैं एरोसॉल। और इसका एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड का गैस में। कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। डस्ट पार्टिकल जितने भी हैं, डस्ट जो सॉइल होता है वो एयर में डिसॉल्व रहता है, तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड का गैस में एरोसॉल है। इसके अलावा स्मोक में भी कार्बन पार्टिकल्स एयर में डिसॉल्व होते हैं, तो यानी सॉलिड गैस में डिसॉल्व होता है, वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो तो जो कोलाइड बनता है उसको जेल कहते हैं। इस बार डिफिनेशन बनाइए अपने से, व्हाट आर जेल। Collide in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid is called gel. या gel is colloid in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid. मतलब लिक्विड कम होगा और सॉलिड ज्यादा होगा। आप लोग चीज देखे होंगे, पनीर, चीज में सॉलिड ज्यादा होता है और लिक्विड कम होता है। इसके अलावा जैम, जेली एक्सेट्रा, ये सभी भी जेल के एग्जांपल हुए। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो तो कोलाइड जो बनता है उसको कहते हैं इमल्सन। इमल्सन, व्हाट इज इमल्सन? Emulsion is collide in which dispersed phase and dispersion medium both are in liquid state. वैसा कोलॉइड जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो उनको इमल्सन कहते हैं। इमल्सन का एग्जांपल हो जाएगा मिल्क। आज तक आप ये जानते होंगे कि मिल्क 1 कंपोनेंट से बना है, नहीं, मिल्क 2 कंपोनेंट से बना है, ऑयल कंपोनेंट एंड वाटर कंपोनेंट। ऑयल भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड। मिल्क में ऑयल यानी जो उसका घी होता है, ऑयल जो पार्टिकल है, ऑयल कंपोनेंट जो है वो लेस रहता है और वाटर कंपोनेंट मोर रहता है। बटर भी उसी तरह का है, इमल्सन का ही एग्जांपल है। इसके अलावा कोल्ड क्रीम एक्सेट्रा। अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम गैस हो तो जो कोलाइड बनेगा उसको कहते हैं एरोसॉल। एरोसॉल। अब आप ध्यान दीजिए कि एरोसॉल 2 जगह आ गया। एरोसॉल यहां भी है और एरोसॉल यहां भी है, तो एरोसॉल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आप दोनों में देखिए डिस्पर्सन मीडियम गैस है, तो कोलाइड इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज गैस इज कॉल्ड एरोसॉल। डिस्पर्स फेज में भी सॉलिड और लिक्विड, डिस्पर्स फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम हमेशा गैस होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे एरोसॉल। इसका एग्जांपल हो जाएगा डिस्पर्स फेज सॉलिड, यहाँ डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉग, डिटर्जेंट, एक्सेट्रा। ये सभी एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स हैं, इनको भी देख लीजिएगा तो आपको कोलॉइड समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम।
डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरैक्शन के आधार पर, यानी जो डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग उन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसके आधार पे इनको दो तरीके से बांटा गया है। फर्स्ट होता है लायोफिलिक सॉल्व और सेकेंड होता है लायोफोबिक सॉल्व। जनरली दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो आपको डिफरेंस लिखवा देते हैं, इसी में डेफिनेशन भी रहेगा, अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो भी आप इसी में से देख करके लिख सकते हैं। तो लायोफिलिक जो है इंग्लिश वर्ड नहीं है, यह एक ग्रीक वर्ड है। इसका लायो का इंग्लिश होता है लिक्विड, लायो का इंग्लिश होता है लिक्विड और फिलिक का इंग्लिश होता है लविंग। लायो मतलब लिक्विड और फोबिक मतलब हेटिंग या अपोजिंग। अब इसको समझिएगा, लिक्विड में अगर सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ अफेक्शन लगाएं, अफेक्शन में रहें, यानी सॉलिड का लिक्विड के साथ लगाव हो, अफेक्शन हो, लव हो, तो उसी को बोलेंगे लायोफिलिक सॉल्व। सॉल्व क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किए हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो वैसे क्लोराइड को ही सॉल्व कहते हैं, तो क्लोराइड भी है सॉल्व भी है। अगर लायोफिलिक सॉल्व का भी डिफिनेशन लिखना रहे तो वही लिखेंगे, लायोफिलिक क्लोराइड का डिफिनेशन लिखना रहे तो भी वही लिखेंगे। लायोफोबिक सॉल्व, जिसमें लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व करेंगे और सॉलिड लिक्विड के साथ कोई अफेक्शन नहीं रखे बल्कि उसका विरोध करे, तो वैसे ही क्लोराइड को लायोफोबिक सॉल्व या लायोफोबिक क्लोराइड कहेंगे। डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। Colloids in which particles of dispersed phase have definite affection with dispersion medium are called लायोफिलिक सॉल्व। और लायोफोबिक में क्या होगा? colloids in which particles of dispersed phase do not have any affection with dispersion medium are called लायोफोबिक सॉल्व। जिसमें अफेक्शन हो, लायोफिलिक नहीं हो, उसको बोलेंगे लायोफोबिक सॉल्व। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्व आर गम, स्टार्च, पेंट, हेमोग्लोबिन, ब्लड, जिलेटिन, ये सभी लायोफिलिक सॉल्व के एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफोबिक सॉल्व आर गोल्ड सॉल्व, सिल्वर सॉल्व, सल्फर सॉल्व, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व, एटसेट्रा। एक और डिफरेंस है दोनों में कि इसको आसानी से बना सकते हैं आप। डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व कर दीजिए, लायोफिलिक सॉल्व बन जाएगा, लेकिन उसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, वो स्पेशल डिस्पर्सन मेथड से ही बनते हैं।
they can be prepared easily, इनको आसानी से बनाया जा सकता है, एंड नो एनी stabilizer is required for their stability, इनके स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलाईजर रिक्वायर्ड नहीं है, और दे कैन बी प्रिपेयर्ड by special dispersion methods. And some amount of stabilizer must be added for their stability. जो स्टेबल बनाता है उसको स्टेबिलाईजर कहते हैं, तो वो अपने आप स्टेबल होता है, इसमें स्टेबिलाईजर मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अपने आप स्टेबल नहीं होता है, इसको स्टेबल बनाने के लिए स्टेबिलाईजर ऐड करना पड़ेगा। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में फेरिक क्लोराइड स्टेबिलाईजर मिलाया जाता है। अब फोर्थ नंबर, अच्छा इनको बनाना भी आसान है, सेपरेट करना भी आसान है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को लायोफिलिक सॉल्ट में आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट में इनको बनाना भी मुश्किल है और सेपरेट करना भी मुश्किल है। ये क्वेश्चन जनरली आता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हिच वन कैन बी सेपरेटेड इजीली, तो आप याद रखिएगा लायोफिलिक सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड इजीली, दे कैन बी सेपरेटेड इजीली इनटू कंपोनेंट्स। और इसमें लिख लीजिएगा they cannot be separated easily into components. और भी डिफरेंस है, उसका पार्टिकल साइज स्मॉलर होता है, इसका पार्टिकल साइज लार्जर होता है, लेकिन इतना लिख लीजिए डिफरेंस लिखने के लिए, ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए।